लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज किष्किंधा कांड का शुभारंभ होने जा रहा है। ये किष्किंधा कांड मित्रता का कांड है और चौथे स्थान पर स्थित है। इसे भगवान राम का हृदय कहा गया है, क्योंकि 7 कांडों में 3 नीचे और 3 ऊपर और बीच में किष्किंधा कांड है। अब इस कांड की पहली पंक्ति ही बड़ी मधुर पंक्ति है, बहुत मधुर संकेत देती है। प्रभु आगे चले बहुरी रघुराया। प्रभु आगे चलते हैं। जो प्रभु के शरणागत होते हैं उन्हें अपनाने के लिए प्रभु सदा आगे चलते हैं। पूज्य विनीत महाराज जी ने कहा है कि एक भक्त ने भगवान से कहा कि हम तो आपको पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप भी आगे बढ़ते हो? भगवान ने कहा कि जितने पग तुम हमारी ओर बढ़ते हो उतने पग हम भी बढ़ते हैं। कि जे तो चले विनीत तू जगत मेरी ओर, ते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। भक्त ने कहा कि तब तो हमारा बड़ा घाटा है प्रभु। हम तो जिस चाल से चलते हैं, अगर आप भी उसी चाल से चलेंगे तो हम कैसे पहुंच पाएंगे आपके पास? भगवान ने कहा कि हमारे पग और तुम्हारे पग में एक अंतर है। क्या? का एक चरण तेरो परे ममहित चित पै छूछ, मेरो चरण बढ़ाइबो राजा बलि से पूछ। कि मेरे चरण की नाप तो राजा बलि से जानो। बहुत प्यारी चौपाई कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत निहराया। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की पावन कथा, जिसमें श्री राम जी आगे चले। अपने से कोई बड़ा हो तो उससे मिलने के लिए आगे चलकर ही उसका स्वागत करना चाहिए। किसी ने पूछा कि मिलने जा रहे हो किससे? राम जी ने कहा कि हम हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हनुमान जी तो आपके भक्त हैं, वो उनसे मिलने आप क्यों जा रहे हैं? उन्हें मिलने आना चाहिए। प्रभु ने कहा कि इसीलिए तो हम उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम के दास होते हैं, तो हनुमान जी तो हमसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जानकी जी ने मेरे लिए केवल प्रभु शब्द का ही संबोधन किया है। को प्रभु संग मोहि चितवन हारा। लक्ष्मण जी ने भी मुझे प्रभु ही कहा है। प्रभु भी लोकी बोले मृदुवानी। और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी प्रभु का ही संबोधन किया है कि प्रभु बोलो कि मुनि मन अनुरागा। तो श्री राम जी प्रभु हैं और हनुमान जी महाप्रभु। कि बेगी हरौ हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो। राम जी कहते हैं हम वीर हैं,
हमको लोग वीर कहते हैं, जैसे रघुवीर। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। हा जग एक वीर रघुराया, किंतु हनुमान जी महावीर हैं कि महावीर बिनमौ हनुमाना। अतः श्री राम ने कहा कि मैं प्रभु हूँ तो महाप्रभु से मिलने जा रहा हूँ, और यदि मैं वीर हूँ तो महावीर से मिलने जा रहा हूँ। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। भगवान का मिलन है अपने भक्त से कि तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। देखो उस पर्वत पर सुग्रीव रह रहा है, और वो हमेशा भयभीत रहता है अपने भाई वाली से। तो उसने इन दोनों भाइयों को आते हुए देखा और ये भी अनुमान लगाया कि ये दोनों जो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं ये अतुलित बल के धाम हैं। ये अनुमान लगा करके वो भयभीत हो गया। अब देखिए, सुग्रीव राजा है। राजा के पास 7 चीजें होनी चाहिए। एक राजा स्वयं, दूसरी सेना, तीसरी रानी, चौथे मंत्री, मित्र, राजकोष और किला। सुग्रीव के पास 5 भाग छिन गए थे, केवल 2 ही उसके पास बचे थे। एक तो राजा स्वयं और दूसरे उसके मंत्री। अब वहाँ पर विद्वानों ने कहा है कि सचिव यदि साथ में है तो सब छूट जाने पर भी सब मिल जाता है, और राम भी मिल जाते हैं। सचिव के 3 अर्थ हैं यहाँ। नंबर 1 सत्य, वैराग्य और सुमंत। विभीषण के साथ सत्य मंत्री है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसितोर। जिस समय विभीषण रावण की सभा से चला है उस समय उसने ये पंक्ति कही। और सुग्रीव के पास हनुमान वैराग्य सचिव और दशरथ के सचिव सुमंत थे। अतः इन तीनों ने सब कुछ पाया। दशरथ को भी सब चीज़ें मिली और साथ में राम भी मिले। सुग्रीव को हनुमान मिले तो उसका राजपाट सब मिल गया और राम भी मिल गए। ठीक विभीषण को इसी प्रकार सब कुछ मिला और राम भी मिल गए। तो सुग्रीव जो है उस पर्वत पर बैठा हुआ भयभीत, तो उसने कहा हनुमान से कि अति सभीत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। अब देखिए, जिस भगवान को देखकर लोग भाव से भर जाते हैं, किंतु सुग्रीव भय से भर गया। उसे भ्रम भी हुआ। वैसे तो मानस में राम जी को देखकर भ्रम बहुतों को हुआ, किंतु सुग्रीव और सती के भ्रम में बड़ा साम्य है। कैसा साम्य, जरा देखिए। नंबर 1 कि सती जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा तब उनके साथ सीता नहीं थी, और जो सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को देखा तब भी सीता जी राम लक्ष्मण के साथ नहीं थी। तो देखो, सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और भक्ति के बिना भगवान को देखो तो भ्रम ही होगा। नंबर 2, सुग्रीव और सती की रास भी एक है। नंबर 3, दोनों के पास एक एक सद्गुरु है। सती के पास श्री शंकर भगवान गुरु के रूप में है। कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और सुग्रीव के पास हनुमान गुरु के रूप में है।
कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इन दोनों में क्या साम्य है, किंतु अंतर क्या है? इन दोनों में बड़ा साम्य है, किंतु अंतर क्या है कि सुग्रीव की बात बन गई और सती की बात नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव को अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। वो कहते हैं कि तुम अपनी आंखों से देखो और तुम्हारा संकेत पाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किंतु सती को अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। वे प्रभु की परीक्षा लेने जाती हैं। सती को राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, किंतु शिव जी पर भी विश्वास नहीं है। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं और शंकर जी पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि हमें सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिए और गुरु के नेत्रों से हमें प्रभु को देखना चाहिए। हनुमान जी का परिचय प्रभु से किष्किंधा कांड में होता है। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सुजान जी सैन बुझाई। पठे बाली होई मन मैला, भागऊँ तुरत तजऊँ यह सैला। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। अब हनुमान और प्रभु की वार्ता ये अगले एपिसोड में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।